Hello my dear students, today I will take the class on the subject of pathology and today's topic is male genital system related various type of pathological condition. First I will discuss about the normal structure of male genital system. The male genital system comprises of testes, epididymis, cord, स्ट्रक्चर्स, प्रोस्टेट एंड पेनिस. तो मेल जेनिटल सिस्टम कौन सा चीज़ लेके होता है? टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, कॉर्ड, प्रोस्टेट एंड पेनिस. द टेस्टिस इज composed ऑफ सेमिनिफेरस tubules lined by spermatogenic cells which matures to form spermatozoa and larger sertoli सेल्स विच सपोर्ट द जार्म सेल. तो टेस्टिस जो है उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहता है जिसमें स्पर्मेटोजेनिक सेल जो है वो मैच्योर होकर स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करता है और लार्जर सार्टोली सेल भी होता है जो जार्म सेल को सपोर्ट देता है. द फाइब्रोवास्कुलर स्टोमा बिटवीन द ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियम एंड इट कंटेन्स लीडिक सेल which secrete male hormones like testosterone and androgen. तो फाइब्रोवास्कुलर जो स्टोमा है और ट्यूब जो है ट्यूब्यूल जो है उसके बीच में जो एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियम और उसमें लीडिक सेल रहता है और लीडिक सेल का मेन फंक्शन क्या है? हार्मोन सिक्रेट करना, मेनली मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन वो सिक्रेट करते हैं. ठीक है. द कॉमन पैथोलॉजिकल कंडीशन इंक्लूड द फॉलोइंग: congenital anomalies, cryptorchidism, inflammatory condition, tuberculosis, filarial infection, vascular disease, varicocele, torsion of testis, hematocele, tumor of testis and epididymis. तो मेनली ये सब कंडीशन मेनली मेल जेनिटल सिस्टम रिलेटेड पैथोलॉजिकल कंडीशन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन है. ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्टोक्रिटिज्म. अनदर नेम इज़ अनडिसेंडेड टेस्टिस. हम लोग को सबको पता होना चाहिए जो टेस्टिस होता है वो मेनली एब्डोमिनल कैविटी में रहता है बिफोर बर्थ. बट जब कोई बेबी फुल टर्म बर्थ होता है, फुल टर्म जब कोई बेबी डिलीवरी होता है तब उसका एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस डिसेंड करके स्कोटम में चला आता है. ठीक है. बट ए डिजीज़ में क्या होता है? वन और बोथ टेस्टिस हो सकता है क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड नहीं करता है, उसका नॉर्मल जहाँ पे स्कोटम में रहना चाहिए था वहाँ पे नहीं रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोक्रिटिज्म. इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉन्जेनिटल एनोमलीज इन द मेल related to genital system. Okay. It is a condition in which the testis is arrested in some point of its descent from the inguinal canal. In 70% of the cases, the testis is seen in the inguinal region, in 25% in the abdomen, and the rest 5% in the pathway of descent. तो एक डिसेंट का पाथवे रहता है मेनली एब्डोमिनल कैविटी से इंगुइनल कैनल होके वो मेनली स्कोटम में आता है. बट जब कोई भी बेबी का कोई भी मेल बेबी का देखा जाता है वो टेस्टिस ठीक ठाक डिसेंट होके स्कोटम में नहीं आया, तब हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोक्रिटिज्म. बोथ टेस्टिस भी हो सकता है और कोई भी लेफ्ट और राइट में कोई भी एक टेस्टिस भी हो सकता है जो डिसेंट नहीं होता है. ठीक है, उसको ही हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोक्रिटिज्म. हम लोग अभी अब एक पिक्चर देखेंगे तो तुम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है क्रिप्टोक्रिटिज्म का वो क्लियर हो जाएगा. देखो ये पिक्चर में दिखा रहा है. फर्स्ट जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में रहता है. वहाँ से बिफोर बर्थ कोई भी फुल टर्म बेबी जब डिलीवरी होता है तब वो नॉर्मल यहाँ पे रहना चाहिए था, स्कोटम में रहना चाहिए था. बट ड्यू टू दिस डिजीज़ मीन्स क्रिप्टोक्रिटिज्म के वजह से क्या होता है? ये एब्डोमिनल कैविटी में रह जाता है, डिसेंड नहीं हो पाता है. 15% केस में एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस रह जाता है और कभी कभी 25% केस में इंगुइनल कैनल में रह जाता है, दिख रहा है यहाँ पे. और कभी कभी हाई स्कोटल रीजन मीन्स ये स्कोटल रीजन का हाई पोर्शन है यहाँ पे रह जाते हैं 60% केस में, और ये नॉर्मल यहाँ पे होना चाहिए था. तो इस साइड का ठीक ठाक है और इस साइड का डिसेंड नहीं हुआ है, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोक्रिटिज्म और अनडिसेंडेड टेस्टिस. ओके. इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉन्जेनिटल एनोमलीज ऑफ द मेल बेबी रिलेटेड टू जेनिटल ट्रैक्ट. ओके. नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द कॉजेस ऑफ क्रिप्टोक्रिटिज्म. फर्स्ट,
जेनेटिक फैक्टर ट्राइसोमी ऑफ 13 मीन्स 13 नंबर जो क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी होने की वजह से ये क्रिप्टोक्रिटिज्म हो सकता है। नेक्स्ट हार्मोनल डेफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन, तो मेल जो एंड्रोजेनिक हार्मोन है उसका डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है। नेक्स्ट मैकेनिकल शॉर्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड, नैरो इंग्विनल कैनल, इट मे बी यूनिलैटरल और बायलैटरल, द टेस्टिस इज वेरी स्मॉल एंड फाइब्रोटिक। तो मैकेनिकल मीन्स स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है उस शॉर्ट था, उसकी वजह से उस कोटा में ठीक ठाक प्लेसमेंट नहीं हो पाया, इसकी वजह से हो सकता है। नैरो इंग्विनल कैनल की वजह से वो डिसेंड नहीं हो पाया, ये भी कॉज है क्रिप्टोक्रिटिज्म का। और यूनिलैटरल हो सकता है मीन्स वन साइड ऑफ टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं हो पाया। और बायलैटरल मीन्स क्या, और बायलैटरल मीन्स बोथ साइड ऑफ टेस्टिस जब अनडिसेंडेड होगा तब हम लोग बोलेंगे बायलैटरल क्रिप्टोक्रिटिज्म। द टेस्टिस इज वेरी स्मॉल एंड फाइब्रोटिक, टेस्टिस जो है वो बहुत स्मॉल है और फाइब्रोटिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हिस्टोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या दिखेंगे क्रिप्टोक्रिटिज्म टेस्टिस में, तो ये सब जो हिस्टोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल जो भी है पैथोलॉजी में वो सब तुमको याद ही करना पड़ता है, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय वेरी फ्यू spermatogenic cell with marked thickened tubular basement membrane. There is marked interstitial fibrosis. Common clinical manifestation includes sterility or infertility. There is an increase in the incidence of developing malignant germ cell tumor of testis. तो किसी का अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो उन लोगों का ज़्यादा टेस्टिस में जार्म सेल ट्यूमर होने का, मैलिग्नेंट ट्यूमर होने का चांस होता है। और जिन लोगों का क्रिप्टोक्रिटिज्म है, जो पर्सन का क्रिप्टोक्रिटिज्म है उन लोगों का स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द अनदर पैथोलॉजिकल कंडीशन व्हिच इज एपिडिडाइमोऑर्चिटिस। Inflammation of the testis is called orchitis and of the epididymis is referred to as epididymitis. तो जब टेस्टिस में इन्फ्लामेशन होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे ऑर्चिटिस, और जब एपिडिडाइमिस जो है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे एपिडिडाइमाइटिस, ओके। द कॉमन कॉज ऑफ दिस इन्फ्लामेटरी कंडीशन इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स लाइक निसेरिया गोनोरी, क्लामाइडिया ट्रैकोमेटस, एसेरिकिया कोलाई, स्यूडोमोनास एंड ट्यूबरकुलस एपिडिडाइमोऑर्चिटिस। तो मेनली इन्फेक्शन के वजह से मेनली होता है, निसेरिया गोनोरी के वजह से, क्लामाइडिया ट्राइकोमेटस की वजह से, एसेरिकिया कोलाई, स्यूडोमोनास, ये सब पॉजिटिव एजेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन रीचेस द एपिडिडाइमिस एंड टेस्टिस फ्रॉम किडनी, प्रोस्टेट एंड द लंग। तो किसी का ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो इन्फेक्शन एपिडिडाइमिस टेस्टिस में पहुँच जा सकता है, उसके वजह से भी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है। कहाँ से, किडनी, प्रोस्टेट और लंग से ये वहाँ पे स्प्रेड हो सकता है। द लेशन हील विथ फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन, जो लेशन होता है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की वजह से जो लेशन होता है तो वो फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन, थ्रू फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन से हील हो जाता है इजीली, ओके। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द ट्यूमर्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स आर वन ऑफ द कॉमन विसरल ट्यूमर्स इन मेन। तो टेस्टिस में जो ट्यूमर होता है मोस्ट कॉमन विसरल ट्यूमर इन मेन में ये ज़्यादा होता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैव क्लासिफाइड द ट्यूमर्स अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ ऑरिजिन। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या किया, ट्यूमर का जहाँ से ट्यूमर ऑरिजिन हो रहा है, ट्यूमर का जो ऑरिजिन है उसके ऊपर डिपेंड करके उसको क्लासीफाई किया। फर्स्ट जार्म सेल ट्यूमर 95%, इसके अंदर में है सेमिनोमा, स्पर्मेटोसाइटिक सेमिनोमा, टेराटोमा, एम्ब्रायोनल कार्सिनोमा, ओक-सैक ट्यूमर, कोरियो कार्सिनोमा। नेक्स्ट सेक्स कॉर्ड स्टोमल सेल ट्यूमर विच इज़ 4%, लीडिक सेल ट्यूमर, सार्टोली सेल ट्यूमर, मिक्स्ड ट्यूमर्स एंड अदर्स 1%। तो ये है टेस्टिस में बहुत सारा टाइप ऑफ ट्यूमर होता है, तो ये है बहुत सारा नाम। इसमें मेनली मोस्ट कॉमन जो है वो है सेमिनोमा, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इटियोपैथोजेनेसिस। सम ऑफ द कॉमन प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर इंक्लूड क्रिप्टोक्रिटिज्म, डिसजेनेसिस, कॉट, मम्स, ऑर्चिटिस, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, एक्सपोजर टू कार्सिनोजन एंड रेडिएशन। तो कौन सा कॉजेटिव एजेंट की वजह से किसी का टेस्टिस में ट्यूमर होता है। फर्स्ट जिसका क्रिप्टोक्रिटिज्म है उन लोगों का चांस होता है। कॉर्ड जो है उसमें डिसजेनेसिस हो गया है, उसका जो कॉर्ड का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है उसकी वजह से हो सकता है। किसी का माम्स ऑर्चिटिस मीन्स माम्स जो वायरस है उसके वजह से किसी का इन्फ्लामेशन हो गया है,
टेस्टिस में, तब उसको हम लोग बोलेंगे मार्क्स और सिटीज। उसकी वजह से हो सकता है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, किसी का ट्रॉमा की हिस्ट्री था, नेक्स्ट कार्सिनोजेन जो भी है उसका एक्सपोजर होने के वजह से हो सकता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पैथोलॉजी। सेमिनोमा इज द मोस्ट कॉमन germ cell tumor of testes. The tumor has a peak incidence of 40K. It causes uniform diffuse enlargement of the testis. Cast section shows hematogenous grayish white mass within necrosis. तो सेमिनोमा जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जार्म सेल टाइप ऑफ ट्यूमर है टेस्टिस का। ये मेनली टेस्टिस में इन्लार्जमेंट हो जाता है, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है, ग्रोथ जो है टेस्टिस का वो ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग जब इसको काट सेक्शन करके देखेंगे तो क्या देखेंगे, ग्रेइश वाइट कलर का मास दिखेंगे टेस्टिस में, और वो नेक्रोसिस भी हो वहाँ पर कोई भी नेक्रोसिस नहीं होगा, ओनली ग्रेइश वाइट कलर का मास रहेगा। ये है टेस्टिस में सेमिनोमा का पिक्चर, ठीक है। Histologically, the tumor is composed of lobules of round to polygonal cells with clear cytoplasm and round to oval nuclei without a fibrovascular stroma with lymphocytic infiltration. They are extremely radiosensitive tumors. तो सेमिनोमा जो है वो ट्यूमर में, वो जो ट्यूमर है उसमें लोब्यूल रहता है, पॉलीगोनल सेल रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, राउंड और ओवल न्यूक्लियाई रहता है, फाइब्रोवास्कुलर स्टोमा भी रहता है और लिम्फोसाइटिक इन्फ्लेमेशन भी होता है, ठीक है। ये ट्यूमर जो है रेडियो सेंसिटिव है बहुत। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स। द टेस्टिकुलर ट्यूमर्स यूजुअली प्रेजेंट विथ ग्रेजुअल इन्लार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस विथ लॉस ऑफ टेस्टिकुलर सेंसेशन। तो टेस्टिकुलर ट्यूमर जो है वो मेनली ग्रेजुअली इन्लार्जमेंट होता है टेस्टिस में, और उसमें टेस्टिकुलर सेंसेशन लॉस हो जाता है। द ट्यूमर स्प्रेड थ्रू the lymphatics to the para-aortic nodes and other nodes through the bloodstream to the lung, liver, bone and brain. तो मेनली जो टेस्टिकुलर ट्यूमर है वो मेनली लिम्फेटिक स्प्रेड थ्रू लिम्फेटिक स्प्रेड करके पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड में इन्लार्जमेंट कर सकता है, और अदर्स भी लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस कर सकता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम के वजह से, और थ्रू ब्लड स्ट्रीम के वजह से थ्रू ब्लड ये ट्यूमर जो है वो लंग, लीवर, बोन, ब्रेन में भी मेटास्टेसिस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द Diagnosis of the testicular tumor are made based on clinical and histopathological examination. तो मेनली डायग्नोसिस हम लोग करते हैं किसके ऊपर बेस करके, क्लिनिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर बेस करके। इन एडिशन टू द above modalities there are a number of tumor marker like alpha fetoprotein, human placental lactogen, human chorionic gonadotropin are elevated in the testicular tumor. तो हम लोग किसी का टेस्टिकल में ट्यूमर हुआ है तो हम लोग बहुत सारा ट्यूमर मार्कर है उसका अमाउंट देख के हम लोग वो डायग्नोसिस कर सकते हैं। अल्फा फिटोप्रोटीन उसमें एक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ह्यूमन कोरिनिक गोनाडोट्रोपिन, इसका लेवल, ये सब का लेवल क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है जब किसी का टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है। तो इससे हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी का टेस्टिकल में ट्यूमर हुआ है और नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द another male reproductive system related organ which is prostate. So firstly I will discuss about the normal structure of the prostate. It is a glandular organ located close to the male urethra. Automatically it is composed of two lateral lobes and a small medial lobes. Histologically it is made up of glandular elements lined by cubocolumnar cells with regular round nuclei within a fibromuscular stroma. तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है, इसमें दो लैटरल लोब रहता है और स्मॉल मीडियल लोब रहता है, और उसमें क्यूबोकॉलमनर सेल से ये जो ग्लैंड है वो लाइंड होता है, ठीक है। उसमें राउंड न्यूक्लियर रहता है और फाइब्रोमस्कुलर स्टोमा भी रहता है। तो एक बार प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा दिखता है एक बार देख लेते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दो साइड में लैटरल लोब और मीडियल लोब बीच में रहता है, और अदर भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी है यहाँ पर दिखा रहा है, ब्लैडर है, सेमिनल वेसिकल है, उसके बाद यूरेथ्रा है यहाँ पे,
टेस्टिकल है, एपिडिडाइमिस है, भास डिफरेंस है, सब कुछ है। तो ये जो ग्लैंडुलर ऑर्गन है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड में कौन सा कॉमन डिसऑर्डर होता है। फर्स्ट, इन्फ्लेमेशन, एक्यूट क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस। तो फर्स्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन होगा और इन्फ्लेमेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेटाइटिस। ओके, नेक्स्ट, नोडुलर हाइपरप्लेशिया, benign prostatic hyperplasia is most common type of prostate gland related condition, pathological condition, जिसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में हाइपरप्लेशिया हो जाता है, मीन्स सेल नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, नोडुल्स फॉर्मेशन करता है। तो वो मेनली एल्डर एज में ज़्यादा होता है, तो वो भी एक डिजीज़ है। नेक्स्ट, ट्यूमर्स, एडेनोकार्सिनोमा प्रोस्टेट। तो एडेनोकार्सिनोमा मीन्स जो कैंसर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड में होता है, जो ग्लैंड म्यूकस प्रोड्यूस करता है, उसमें जब ट्यूमर होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे, ट्यूमर नहीं, मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे एडेनोकार्सिनोमा। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड में जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड है वहाँ पे कार्सिनोमा होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे एडेनोकार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट। ओके, नेक्स्ट I'll discuss about the nodular hyperplasia of the prostate. It is most common type of prostate gland related disorder. It is the most common cause of non-neoplastic enlargement of the prostate presenting with difficulty in maturation in elderly men above the age of 60. तो मेनली ये नोडुलर हाइपरप्लेशिया ऑफ प्रोस्टेट जो है वो मेनली नॉन न्यूप्लास्टिक मीन्स ये मैलिग्नेंट नहीं है, ये कैंसरस नहीं है, ओनली प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये मोस्ट कॉमनली एल्डर मेन को दिखता है, जिसका एज 60 से ऊपर है उन लोगों को ज़्यादा होता है, और इसके वजह से डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन होता है, मिक्चुरेशन करने में डिफिकल्टी होता है। नेक्स्ट, इटियोलॉजी क्या क्या हो सकता है। ए नंबर ऑफ इटियोलॉजिकल कॉजेज हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन द pathogenesis. As age advances, there is a decline in the level of the androgen with a compensatory increase in the level of estrogen, which leads to hyperplasia of the glandular element. Other causes include inflammatory conditions and आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ऑफ द प्रोस्टेट। तो मेनली क्या होता है, एज ज़्यादा होने की वजह से ओल्ड एज जो लोगों का होता है उन लोगों का क्या होता है, एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है, मीन कम हो जाता है, और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वहाँ पे हाइपरप्लेशिया हो जाता है और ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है। कभी कभी बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन और इन्फेक्शन की वजह से भी ये हाइपरप्लेशिया हो सकता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से भी ये हाइपरप्लेशिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पैथोलॉजिकली इट प्रेजेंट्स विथ स्मूथ फार्म नोड्यूलर एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट। तो मेनली ये जो कंडीशन है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड स्मूथ ही रहता है, फार्म रहता है, नोड्यूलर होता है और एनलार्जमेंट होता है। देखो ये पिक्चर है प्रोस्टेट ग्लैंड का जिसमें नोड्यूलर हाइपरप्लेशिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, हिस्टोलॉजिकली देयर इज ए मार्क्ड हाइपरप्लेशिया ऑफ द ग्लैंडुलर एलिमेंट इन द इनर पेरीयूरेथ्रल रीजन एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ द फाइब्रोमस्कुलर सपोर्टिंग स्टोमा। तो मेनली क्या होता है, मेनली हाइपरप्लेशिया हो जाता है और वहाँ पे पेरीयूरेथ्रल रीजन में, इनर पोर्शन ऑफ द पेरीयूरेथ्रल रीजन में मेनली ग्लैंडुलर एलिमेंट जो है वहाँ पे हाइपरप्लेशिया हो जाता है, और हाइपरप्लेशिया जो सपोर्टिंग स्टोमा है, फाइब्रोमस्कुलर सपोर्टिंग स्टोमा है, वहाँ पे भी हाइपरप्लेशिया हो जाता है। तो क्लिनिकली द पर्सन प्रेजेंट्स विथ सिम्टम्स लाइक increased frequency of micturition, nocturia, difficulty in initiation, pain and hematuria due to urethral obstruction or with symptom of acute urinary retention, secondary effect like bladder hypertrophy, cystitis, hydroureter and hydronephrosis। तो किसी का बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया होगा तो उसका क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम दिखेगा, मेनली तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन होगा। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी, नॉक्चुरिया होगा, रात में बार बार क्या होगा, मिक्चुरेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पेन होगा, हिमाचुरिया होगा, मीन्स जो यूरिन है उसमें ब्लड प्रेजेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट, यूरिनरी रिटेंशन होगा, मीन्स यूरिन ठीक ठाक नहीं क्लियर होगा, रिटेन कर जाएगा यूरिन। उसके बाद ब्लैडर में हाइपरट्रॉफी हो सकता है, सिस्टाइटिस मीन्स ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, हाइड्रोयूरेटर मीन्स यूरेटर में डायलेटेशन हो जा सकता है। किसके वजह से, मेनली जो
यूरेटर में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक्सेस फ्लूइड यूरेटर में एक्यूमुलेट होकर यूरेटर को डायलेट कर दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है? हाइड्रोनेफ्रोसिस इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द किडनी। तो मेनली ये जो यूरेटर है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, ठीक है। तो दोज आर द मोस्ट कॉमन symptoms which is arises in the case of benign prostatic hyperplasia. Okay, next is the carcinoma in prostate. तो it is the second most common malignant tumor in men. तो ये मेन का सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर है प्रोस्टेट में कार्सिनोमा। द प्रीवेलेंस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एज, द पीक इंसिडेंस ऑकर्स बिटवीन 6 to 8 डिके। तो मेनली जो है ये जो प्रोस्टेट में कार्सिनोमा होने का जो रिस्क है वो मेनली एज जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा उतना इन लोगों का ये कार्सिनोमा और प्रोस्टेट में होने का चांस होता है। नेक्स्ट, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। There are various etiological factors implicated in the pathogenesis of carcinoma prostate. बहुत सारे etiological factor है प्रोस्टेट में कार्सिनोमा होने के लिए। फर्स्ट तो इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन, नोडुलर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया ऑफ प्रोस्टेट, जेनेटिक फैक्टर्स। तो एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो गया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया हुआ, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट, पैथोलॉजी। Grossly, the prostate is enlarged and the tumor is located in the peripheral zone of the prostate. The consistency of the tumor is firm and hard. Adenocarcinoma is the most common histological pattern of tumor. The tumor is composed of irregular gland lined by columnar cells with hyperchromatic nuclei infiltrating the fibromuscular stoma. Okay. Next, ये जो प्रोस्टेट में कैंसर हुआ तो वो कैसे स्प्रेड करता है? द ट्यूमर स्प्रेड डायरेक्टली टू द यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल एंड यूरेथ्रा और स्प्रेड थ्रू द lymphohematogenous route to the regional lymph node, pelvic and vertebral bone producing osteoblastic metastasis or to the lung, kidney and brain. तो मेनली ट्यूमर जो है सबको पता होना चाहिए, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसरस ट्यूमर है वो मेनली मेटास्टेसिस करता है। मीन्स जहाँ पे वो ट्यूमर हुआ है वहाँ से जाके अदर ऑर्गन जो नियर बाई ऑर्गन है वहाँ पे जाके क्या करेगा? मेटास्टेसिस करेगा। अदर ऑर्गन का जो फंक्शन है उसको डैमेज कर देगा। मेनली जो ये ट्यूमर है, मेनली प्रोस्टेट ग्लैंड में जो ट्यूमर हुआ है वो मेनली यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा, उसमें जाके स्प्रेड कर सकता है थ्रू कौन सा रूट में? लिम्फेटिक रूट एंड हेमाटोजेनियस रूट में वहाँ पे जाके वो क्या करेगा? मेटास्टेसिस करेगा। और थ्रू लिम्फ नोड, थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम वो जाके लिम्फ नोड में इन्वॉल्वमेंट करेगा। उसके बाद वर्टिब्रल बोन में भी उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है क्योंकि ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस की वजह से वो बोन में भी इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। उसके बाद लंग, किडनी और ब्रेन में भी वो स्प्रेड हो सकता है। ओके, next is the clinical features. It present with urinary obstruction, dysuria, increased frequency, retention of urine and hematuria. In few patients present with severe bone pain due to vertebral metastasis. Diagnosis of prostatic cancer is made up of rectal examination of hard prostate, needle biopsy showing adenocarcinoma and tumor marker like prostatic acid phosphatase और prostate specific antigen. तो जो किसी का प्रोस्टेट में कैंसर हुआ तो क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम दिखेगा? फर्स्ट तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन होगा। उसके बाद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी मीन्स बार बार मिक्चुरेशन होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा, यूरिन में ब्लड प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद कभी कभी वर्टिब्रल बोन में जब मेटास्टेसिस होगा तब बोन में भी पेन होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं? तो रेक्टल एग्जामिनेशन करने के टाइम में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हार्ड फील होगा, वो फिजिकल एग्जामिनेशन से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद बायोप्सी टेस्ट करके हम लोग इसको इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट विच इज़ ट्यूमर्स ऑफ पेनिस। उसमें मेनली 2 टाइप ऑफ ट्यूमर्स होता है पेनिस में। फर्स्ट इज कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम। इट इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ पेनिस कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ
बिनाइन ट्यूमर जो पेनिस में होता है मेनली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। इट प्रेजेंट्स लाइक ए एक्सोफाइटिक वाटी मास इन द कॉर्नल सल्कस ऑफ द पेनिस। तो मेनली एक मास होता है जो मेनली पेनिस का कॉर्नल सल्कस में अराइज करता है। द लेशंस आर हिस्टोलॉजिकली मेड ऑफ मार्क्डली हाइपरप्लास्टिक सर्टिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम विथ थिन वॉल्ड फाइब्रोवास्कुलर कोर। तो मेनली हाइपरप्लासिया होता है वहाँ पे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में हाइपरप्लासिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। Squamous cell carcinoma is the most common type of penile cancer or carcinoma. There is a wide variation in the incidence of penile cancer in various nations. तो ये भी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेनाइल कार्सिनोमा है, कैंसरस है ये टाइप जो है कैंसरस, वो बिनाइन था पहले वाला। नेक्स्ट सर्कमसिशन जो है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट कार्सिनोमा ऑफ पेनिस। इट ऑकर्स इन एज ग्रुप ऑफ 40 to 60 years and present grossly as an exophthalmic मास विद और विदाउट अल्सरेशन। तो मेनली क्या होता है, जिन लोगों का एज ज़्यादा हो जाता है 40 से 60 ईयर्स, उन लोगों का ज़्यादा होने का चांस रहता है। कभी पहले जब होता है तो यहाँ पे अल्सरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और सर्कमसिशन कराने से पेनिस में कार्सिनोमा होने का चांस कम हो जाता है। द ट्यूमर स्प्रेड along the lymphatic channels to the regional lymph nodes, hematogenous spread to is very rare। तो ये जो पेनिस में कैंसर है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये मेनली लिम्फेटिक रूट से स्प्रेड करके लिम्फ नोड में इंगेजमेंट करता है और लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट कर देता है और मेटास्टेसिस करता है। मेनली हेमाटोजेनियस रूट मीन्स थ्रू ब्लड से ये स्प्रेड उतना नहीं होता है, ठीक है। Okay, this is all about the today's class, which is male reproductive system related various type of pathological condition. Okay, male genital system related various type of pathological condition. So please watch this video and make the note from here. Thank you.